Hey guys and welcome back to the channel. So today in this video I am going to talk about the book A Good Girl's Guide to Murder and my first ever murder mystery book, and because of this book I am going to read murder mysteries in the future. So this book holds so much importance to me in that sense because जब आप कोई न्यू जॉनरा पढ़ते हैं और उसको फर्दर आप पढ़ पाएंगे या नहीं, ये उस पहली बुक पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। और ये उस बुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर आपको बुक पसंद नहीं आई तो फिर आगे वो आप जॉनरा बिल्कुल टच भी नहीं करने वाले हैं। बट अगर समहाउ आपको बुक बहुत पसंद आ जाती है तो आपके लिए पूरा नया नया जॉनरा खुल के आ जाता है सामने। आई विल टॉक अबाउट द बुक्स प्लॉट वेरी ब्रीफली क्योंकि मुझे इस बुक के बारे में थोड़ा सा भी बताने का मन वैसे तो नहीं था, क्योंकि इन द मर्डर मिस्ट्री अगर हम थोड़े से भी डिटेल्स दे देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमने स्पॉइलर दे दिया, क्योंकि एक सिंगल डिटेल्स मर्डर मिस्ट्री बुक में इज सो मच इम्पोर्टेंट कि अगर आप उसको खुद से एक्सपीरियंस करें, खुद से पढ़ें और खुद से सब कुछ फोल्ड आउट होता हुआ देखें तो ही ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आता है। बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक सरफेस लेवल का प्लॉट बताऊं और आपके लिए वो सारे जो इंटरेस्ट वाले फील्ड्स हैं वो इंटैक्ट ही रहे जब आप ओरिजिनली बुक खुद से पढ़ें। तो द प्लॉट विल बी वेरी ब्रीफ। पिपा फिट्स एमओबी एक लड़की जो अपना स्कूल प्रोजेक्ट कर रही है एंडी बेल मर्डर केस पे। बट नाउ व्हाट इज एंडी बेल मर्डर केस? सो अराउंड 5 years अगो एंडी बेल, पिपा के स्कूल की एक लड़की, वो एक दिन अचानक से गायब हो जाती है और ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है कि शी गॉट मर्डर्ड बाय हर बॉयफ्रेंड साल सिंह। बट एट द सेम टाइम साल सिंह की भी डेड बॉडी को फॉरेस्ट से रिकवर किया जाता है एंड ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है दैट ही हैव कमिटेड सुसाइड। बट फॉर पिपा इट इज नॉट जस्ट एन ओपन एंड शट केस। शी थिंक्स दैट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इस केस में है जो सही नहीं है एंड शी स्टार्ट्स हर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि किसी को भी कभी भी पुलिस को भी एंडी बेल की बॉडी नहीं मिली थी, उसकी बॉडी को कभी भी डिस्कवर नहीं किया जा चुका था। तो पिपा स्टार्ट्स हर इन्वेस्टिगेशन और इस इन्वेस्टिगेशन में साल सिंह का भाई रवि सिंह उसको अपनी हेल्प ऑफर करता है एंड दे बोथ स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दिस केस। So during her investigation, she suspects a lot of people जो उसकी रेडार पे अब आ चुके थे एंड इस सस्पेक्ट्स में बहुत सारे उसके क्लोज लोग भी शामिल थे जो कि एक पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकते थे। तो जैसे जैसे उसका ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके लिए मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं और अब ये केस सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं रह गया था। बट शी स्टिल चूजेस टू स्टे एंड शी स्टिल चूजेस टू सॉल्व दिस केस। बट कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कि पिपा को अब ये केस बंद करना पड़ेगा और अब वो इस केस को सॉल्व नहीं कर सकती बिकॉज शी वॉज सो शैटर्ड। एंड उसी मोमेंट पे जिस मोमेंट पे वो डिसाइड करती है कि अब मैं इस केस को फर्दर सॉल्व नहीं करूंगी, उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड मिल जाती है एंड देन शी रीओपन्स दिस केस और वो दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस मोमेंट हम गिव अप करने वाले होते हैं उसी मोमेंट हमें ऐसा कोई साइन मिलता है दैट नो यू डोंट हैव टू गिव अप नाउ। सो पिपा के साथ भी यही होता है कि वो जैसे ही गिव अप करने वाली होती है उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिलती है एंड थ्रू दिस लीड दिस टाइम शी सॉल्व्स द केस। गाइस, सो दिस मच ही आई कैन टेल यू बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री और मैं नहीं चाहती कि आप इसे खुद से पढ़ने का थ्रिल मिस करें। सो प्लीज पार्डन मी, बट येस आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट what are the things that I like the most about this book. First, this book will always keep you on edge because one thing or the other thing is constantly happening in the book. The second thing is that the book is very fast paced and it has written beautifully so you can comprehend it easily. And the third thing is that if you like reading this one, अगर आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी तो बहुत सैड होने वाली बात नहीं है क्योंकि इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी अवेलेबल है, तो आप एकदम आराम से उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत ही लंबे टाइम तक इस मर्डर मिस्ट्री का डोज मिल सकता है। एंड ऑल्सो इसकी एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी है, तो अगर आपको बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा टायरिंग और हेक्टिक काम लगता है और आप नहीं पढ़ सकते तो प्लीज गो एंड वॉच द सीरीज। पता नहीं मैं ये क्यों रिकमेंड भी कर रही हूँ क्योंकि बुक इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर, बट
Anyways, still, if series people you are, you can just go and watch it, but I will still recommend you to go and read the book. So yes, this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And please tell me in the comments that if you have read the book, how you felt about it. Do you like it or not? I would love to read them. Till then, bye bye and take care.